हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली जीके जीएस क्विज में। हम फिर से आ गए हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लेकर के। आज फिर हम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और हर ऑप्शन का एक छोटी सी एनालिसिस करते चलेंगे। इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलती है। आप देख समझ गए होंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफलिसिया। ये रेफलिसिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, लेकिन यह दुर्गंध युक्त है, मतलब इसमें दुर्गंध आती है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। सूरजमुखी यह बड़ा कई फूलों का समूह है। सूर्य यह अपनी कई इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फूल होते हैं और ये सूरज जिस दिशा में होता है ये फूल उस ओर घूम जाती है। गुलाब ये फूलों का राजा है। तो दूसरे प्रश्न की ओर, मानव शरीर के किस अंग में खून की आपूर्ति नहीं होती है? मानव शरीर के किस अंग में खून की आपूर्ति नहीं, तो मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ये कॉर्निया है। कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती है, जिसे हम लोग नस कहते हैं या वेन कहते हैं। नेल्स में इसमें रक्त वाहिका होती है। कान की हड्डी में स्टेप्स छोटी हड्डी में जो कि रक्त की आपूर्ति को पूरा करता है। और त्वचा यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है, इसमें ये रक्त काफ़ी भरा हुआ होता है। ऐसा कौन सा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता है? तो ऐसा कंगारू चूहा है। ऐसा कंगारू चूहा जो कभी पानी नहीं पीता है। यह उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है। ये जीवन भर पानी नहीं पीता है। ऊँट ये कई हफ्तों तक लगभग कई हफ्तों तक ये बिना पानी पीने पिए रह सकता है। सॉरी, कई हफ्तों तक नहीं, ये 1 हफ्तों तक ये बिना पानी पिए रह सकता है। लेकिन जब ये पानी पीता है तो लगभग 100 लीटर से ज़्यादा पानी पी जाता है। बिच्छू ये पानी भी पीता है और नमी से भी ये पानी सोखता है। जिराफ ये पत्तियों से भी मतलब नमी पत्तियों से भी पानी प्राप्त करता है और मौका मिलने पर ये पानी पीता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका कुतिया थी। लाइका कुतिया थी। 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक टू यान से अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जानवर था। अल्बर्ट बंदर 1948 में 1948 में अमेरिका द्वारा सब ऑर्बिटल फ्लाइट पर भेजा गया पहला अल्बर्ट बंदर था। अल्बर्ट हेम चिंपैंजी 1961 में, ये कब है? 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला चिंपैंजी। एक बिल्ली फेलिसिट 1963 में, ये 1963 में जाने वाली पहली बिल्ली है। पहली बिल्ली 1963 में जाने वाली। भारत का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में उत्तराखंड में यह स्थापित हुआ था। 1936 में ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। शुरुआत में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है और ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है और यह रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वनों के लिए यह प्रसिद्ध है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये 1928 में, कब? 1928 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। लुई पास्चर ये रेबीज के टीके और पाशवीकरण की खोज की थी। इसके रेबीज के टीके, जो कुत्ते काटने पर रेबीज के टीके लगाए जाते हैं, ये रेबीज के टीके और पाशवीकरण की खोज की थी। एडवर्ड जेनर चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी। किसने? स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक की टीके खोज की थी। रॉबर्ट कोच टीबी
हैजा कोलेरा जीवाणुओं की बैक्टीरिया की खोज की थी। टीबी, हैजा और कोलरा कोलरा की बैक्टीरिया की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, मतलब डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? इसका सही जवाब है अफ्रीका। और क्यों कहा जाता है? पुरानी सदी में आंतरिक भागों में इसकी जानकारी स्पष्ट मतलब अधिक नहीं होने के कारण, आंतरिक भागों के बारे में जानकारी अधिक नहीं होने के कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। एशिया ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ सबसे अधिक आबादी भी है। ऑस्ट्रेलिया, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है अमेरिका को। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है शुक्र। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 400 450 के अप्रोक्स पार ही रहता है और यहाँ पर कार्बन डाई अधिक मात्रा में होने के कारण यह गर्म रहता है। बुध सूर्य के पास सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल नहीं होने के कारण यह गर्म नहीं रहता है। मंगल, इन्हें रेड प्लैनेट कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और ये आकार और आयतन में दोनों में सबसे बड़ा है। ये सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। कागज़ का आविष्कार किस देश में पहले हुआ था? कागज़ का आविष्कार चीन में सबसे पहले हुआ था। चीन में काई लून ने कागज़ का आविष्कार किया था। काई लून ने कागज़ का सबसे पहले आविष्कार किया था। भारत, इन्हें हम जानते हैं योग, आयुर्वेद और जीरो के लिए ये जाना जाता है, ये प्रसिद्ध है। मिस्र है ये पिरामिड के लिए। यूनान, यहाँ पर ओलंपिक खेलों के लिए इन्हें जाना जाता है। ओलंपिक खेलों और दर्शन शास्त्र का ये जनक है यूनान। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। इन्हें लीवर, यकृत है। इन्हें लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। यह शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है। थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये थायराइड क्या था? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी और मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या? दूसरी सबसे बड़ी और मिश्रित ग्रंथि है जिससे हमारा खाना पचता है, अग्नाशय। ये पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड कौन सा है? ये ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये किसके अधीन है? तो डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन? डेनमार्क के अधीन है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा महाद्वीप। ये हिंद महासागर में सबसे बड़ा महाद्वीप है। बोर्नियो, ये एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये किसका? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सॉरी, महाद्वीप नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है। ये क्या है? इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पहला यांत्रिक कंप्यूटर डिजाइन चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, यांत्रिक कंप्यूटर। एल्सिन बार्न्स को हम कंप्यूटर इतिहास से संबंधित प्रासंगिक, इनके नाम से कंप्यूटर इतिहास प्रासंगिक कुछ भी नहीं है। एलन ट्यूरिंग, ये आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस इसने कहा जाता है। बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं और मालिक भी हैं। राष्ट्रीय जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? इनका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। वंदे मातरम को भी कब राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था।
जनवरी 1949 को हमने भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और आंशिक रूप से इसे अपनाया गया था, और इस 26 जनवरी को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व में किस देश के पास सबसे अधिक प्राकृतिक झीलें हैं? इसके कनाडा के पास। यहाँ 60% अधिक झीलें इसी के पास है। दुनिया के 60% अधिक झीलें अकेला कनाडा में स्थित है। रूस में यहाँ सबसे गहरी झील बेकाल झील के रूप में रूस में है। अमेरिका महान झीलों का साझा करता है। फिनलैंड इसे हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ग्रेट लैंड्स ऑफ 1000 लेक्स इन्हें भी कहा जाता है, हजारों झीलों की भूमि। वायुमंडल की कौन सी परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है? यूवी मीन्स हो गया अल्ट्रावायलेट, तो इसका सही जवाब है समताप मंडल। इसी समताप मंडल में जो है O3 पाई जाती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है, यूवी पराबैंगनी किरणों को रोकती है। क्षोभमंडल वायुमंडल की ये सबसे निचली परत होती है, जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बारिश हो गया, बादल गरजना, ये होती है। मध्यमंडल ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, जहाँ उल्कापिंड जलकर नष्ट होते हैं। वायुमंडल ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। यह हल्की और बहुत मजबूत होने के कारण और जंगरोधी होने के कारण इसका उपयोग एरोस्पेस में किया जाता है, एरोस्पेस में अत्यधिक होता है। प्लेटिनम को हम लोग सफ़ेद सोना भी कहते हैं। वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? अगर ये पूछे तो ये प्लेटिनम इसका जवाब होगा। प्लेटिनम को हम लोग सफ़ेद सोना भी कहते हैं। तांबा मानव द्वारा खोजी गई ये पहली धातु है। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर भूपर पट्टी में पाई जाने वाले सबसे प्रचुर मात्रा में ये धातु है, एल्यूमिनियम। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4। मछलियों में 2, उभयचर में 3, जैसे मेढक। अधिकांश सरीसृपों में हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। 6 किसी भी प्रमुख स्तनधारी या कशेरुकी में 6 हृदय एकक्षक नहीं होती, किसी में भी 6 नहीं होती है। मानव, स्तनधारी और पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है इसका ये मध्य प्रदेश। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। रायसेन जिले जो मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश सारनाथ स्तूप और कुशीनगर ये यहाँ स्थित है। बिहार महाबोधि मंदिर बोधगया और नालंदा यहाँ स्थित है। राजस्थान दिलवाड़ा जैन मंदिर और प्रमुख किले यहाँ स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर और प्रमुख किले। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में लगभग तय की गई खगोलीय दूरी 9.46 इंटू 10⁻12 है, 12 किलोमीटर है। समय आप जान ही रहे हैं। प्रकाश की तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। गति का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। CV रमन को 1930 में इन्हें भौतिकी में मिला 1930 ईस्वी में। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में
इन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर लेके हाजिर होंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। इसी प्रकार से एनालिसिस करते जाएंगे और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।